हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। जो भी इस चैनल पर नया है वह प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म मुगल सराय वाराणसी में 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। शास्त्री जी की स्कूली शिक्षा कुछ खास नहीं रही। घर पर सब उन्हें नन्हे के नाम से पुकारते थे। वे कई मील की दूरी नंगे पांव ही तय करके विद्यालय जाते थे। यहाँ तक कि भीषण गर्मी में भी ऐसे ही जाना पड़ता था। बड़े होने के साथ साथ ही लाल बहादुर शास्त्री देश के संघर्ष में रुचि रखने लगे। लाल बहादुर शास्त्री सिर्फ 11 वर्ष के थे जब उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कुछ करने का मन बना लिया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए अपने देशवासियों से कहा। तब लाल बहादुर शास्त्री ने भी पढ़ाई छोड़ दी तथा उनकी मां तथा रिश्तेदारों ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की और बहुत समझाया, पर वो अपना मन बना चुके थे और सभी को पता था कि वे अपना निर्णय कभी नहीं बदलेंगे, क्योंकि बाहर से विनम्र दिखने वाले लाल बहादुर अंदर से चट्टान की तरह दृढ़ हैं। जब गांधी जी ने 1942 में बंबई से अंग्रेजों को भारत छोड़ो तथा भारतीयों को करो या मरो का आदेश जारी किया, जिस कारण गांधी जी को पुणे स्थित आगा खां पैलेस में गिरफ्तार कर लिया गया था। 9 अगस्त 1942 के दिन शास्त्री जी ने इलाहाबाद पहुंचकर इस आंदोलन के गांधीवादी नारे को चतुराई पूर्वक मरो नहीं मारो में बदल दिया तथा इसी वजह से इस क्रांति को देश में प्रचंड रूप दे दिया, जिस कारण शास्त्री जी को 19 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया। लाल बहादुर शास्त्री 1951 को अपने राज्य यूपी से दिल्ली आ गए तथा कड़ी मेहनत से उन्होंने दिल्ली आकर कई केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई विभागों का प्रभार संभाला, जैसे रेल मंत्री, परिवहन एवं संचार मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री एवं गृह मंत्री जैसे पद को उन्होंने संभाला। तथा एक दिन एक रेल दुर्घटना जिसमें कई लोग मारे गए, जिससे शास्त्री जी बहुत दुखी हुए और इसके लिए स्वयं को जिम्मेदार मानते हुए उन्होंने रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 30 से अधिक वर्षों तक अपनी समर्पित सेवा के दौरान लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी निष्ठा एवं क्षमता के लिए लोगों के बीच प्रसिद्ध हो गए। वे दूरदर्शी थे जो देश को प्रगति के मार्ग पर लेकर आए। तथा लाल बहादुर शास्त्री जवाहरलाल जी नेहरू के बाद 9 जून 1964 को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। यह लगभग 18 महीने प्रधानमंत्री के पद पर रहे तथा इनके ही शासनकाल में 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था। जब सन 1965 में पाकिस्तान ने अचानक भारत पर हमला बोल दिया था, तब राष्ट्रपति ने आपातकाल बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री वहां पहुंचे तथा सेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री को सारी परिस्थिति बताई और पूछा कि सर क्या हुक्म है। शास्त्री जी ने एक वाक्य में ही तत्काल उत्तर दिया कि देश की रक्षा ही सर्वोपरि है। इस युद्ध के दौरान ही शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इससे भारत की जनता का मनोबल बढ़ा तथा सारा देश एकजुट हो गया। पाकिस्तान के आक्रमण का सामना करते हुए भारतीय सेना ने लाहौर पर हमला बोल दिया। इस आक्रमण को देख अमेरिका ने लाहौर में रह रहे अमेरिकी नागरिकों को निकालने के लिए कुछ समय के लिए यह युद्ध विराम की मांग की। रूस व अमेरिका के हस्तक्षेप के कारण भारत के प्रधानमंत्री को रूस के ताशकंद समझौते में बुलाया गया। शास्त्री जी ने ताशकंद समझौते की हर शर्त को मंजूर कर लिया, लेकिन पाकिस्तान जीते हुए इलाके को लौटाना नहीं चाहता था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में शास्त्री जी को ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करना पड़ा। शास्त्री जी ने खुद प्रधानमंत्री कार्यकाल में इस जमीन को वापस करने से मना कर दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के साथ युद्ध विराम पर हस्ताक्षर करने के कुछ घंटे बाद ही प्रधानमंत्री शास्त्री जी का संदिग्ध निधन हो गया। मृत्यु का कारण हार्ट अटैक बताया गया तथा इनके समाधि स्थल को विजय घाट नाम दिया गया। तथा ये हमारे देश का सौभाग्य है कि शास्त्री जी जैसे प्रधानमंत्री हमारे देश को मिले। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।